नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे किसके, फोरियर सीरीज इन ऑड फंक्शंस एंड फोरियर सीरीज इन इवन फंक्शंस। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली, तो कृपया जाकर उसको देख ले। वो जो मैंने की पॉइंट्स बताए थे वो क्वेश्चंस करते समय आपको आने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो जी, पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए हम, जहां पे एफ एक्स हमें गिवन है पाई स्क्वायर अपॉन में 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है जी, और इंटरवल्स आपको दिए हैं माइनस पाई से लेकर पाई तक। डन है, चलो जी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, पहले देखो फंक्शन क्या है, ऑड है या इवन है। ठीक है, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखना है, एक्स की पावर देखनी है। हमने क्या देखना है, जो वेरिएबल है उसकी पावर देखनी है। ठीक है, तो क्या है जी, पावर 2 है। 2 क्या होता है, इवन है, मतलब फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है। इसको क्लाउड बना लो, इसको स्टार बना लो। ठीक है, वहां पे आपने एग्जामिनर को दिखाना है कि फंक्शन जो है मेरे पास इवन फंक्शन है। ठीक है, चलो जी, और उसके बाद अगर फंक्शन इवन है तो उसमें क्या होगा, ए नॉट होगा, ए नॉट होगा, बिल्कुल होगा। ए एन होगा, बिल्कुल होगा। बी एन होगा, नहीं, बी एन हमारे पास 0 होगा। ठीक है, चलो जी, अब ए नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिकॉज एफ एक्स इज इवन, सो ए नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन में पाई, लिमिट माइनस पाई से पाई है तो क्या हो जाएगी, 0 से पाई। बहुत बढ़िया, जो बच्चे वीडियो देखकर आए हैं उनको अच्छे से आ रहा है। चलो जी, जो नहीं देखकर आए हैं वो पहले देख लो और फिर ये क्वेश्चंस पर आना। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा यहां से 2 अपॉन में पाई, ये पाई स्क्वायर अपॉन 12x हो जाएगा, माइनस ये एक्स क्यूब अपॉन में 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यहां से पाई आ गया और 0 आ गया। ठीक है, एक बार पाई डालेंगे एक बार 0 डालेंगे, तो ये पाई स्क्वायर और साथ में x का पाई, तो ये पाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये पाई क्यूब हो जाएगा। 3 गंदा हो गया, अभी साफ करते हैं इसको। ये लो, हो गया, अपॉन में 12 माइनस पाई क्यूब अपॉन में 12। ठीक है, अब 0 डालेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो गई, ये सारी टर्म 0 हो गई। ठीक है, और बाहर क्या है हमारे पास, 2 अपॉन में पाई, यहां से पाई क्यूब अपॉन 12 माइनस पाई क्यूब अपॉन 12, ये 0 हो गया, और बाहर मल्टीप्लाई के केस में 0 ही, ओवरऑल 0 ही हो गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ए नॉट 0 आ सकता है, लेकिन कुछ परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है, बी एन है परमानेंट, कि वो तो 0 होगा ही होगा। ए नॉट भी 0 हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ठीक है, तो इस केस में घबराना नहीं है कि सर आपने तो बताया था, भैया आपने तो बताया था इवन फंक्शन में सिर्फ बी एन 0 होता है, यहाँ पे मेरा ए नॉट भी 0 आ रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। चलो, अब क्या करना है, यहां पे लिख लेंगे हम, ए नॉट हमारे पास 0 आया, ए एन निकालेंगे, जगह ज्यादा चाहिए, इसको रब करते हैं। चलो जी, सेम लाइन दोबारा लिखेंगे, बिकॉज एफ एक्स इज इवन, सो ए एन हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में पाई, 0 से पाई, पाई स्क्वायर अपॉन में 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो जी, 2 अपॉन में पाई बाहर है, सॉरी यहां पे, अरे लिख दिया, डांटना नहीं है। चलो ठीक है, cos nx यहां पे आएगा, ए एन के साथ क्या आता है, cos nx आता है। ठीक है, चलो 2 अपॉन में पाई, पहले इसको खोल दो ब्रैकेट को, इजी हो जाएगा आपके लिए, पाई स्क्वायर अपॉन में 12 cos nx dx। ठीक है, 0 से पाई, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 cos nx dx, 0 से पाई। डन है, अब जैसे मर्जी कर लो, यहां तो इकट्ठा कर लो या इसको अलग अलग करके कर लो। अगर मेरी मानो तो अलग अलग करके करो सॉल्व इसको, कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहले हम करेंगे सॉल्विंग 1, तो सॉल्विंग 1 पे क्या होगा, ये पाई स्क्वायर अपॉन में 12 बाहर हो जाएगा, cos nx का हो जाएगा sin nx, और अपॉन में n, बाहर क्या है, पाई स्क्वायर अपॉन में 12 है, इसके लिमिट लगेगी पाई 0। ठीक है, साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है, और ये ओवरऑल क्या हो गया,
जीरो हो गया। अगर साइन एन एक्स जीरो है तो ओवरऑल मल्टीप्लाई के केस में सारा जीरो ही हो जाता, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब सॉल्विंग टू, ठीक है। चलो जी, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, 1/4 बाहर आ सकता है, ठीक है। 1/4 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर को बाहर मत ले लेना, एक्स स्क्वायर सॉल्व होगा, ठीक है। आइलेट वाले रूल से, ये लेबनिज रूल से, ये हो जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स का हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन में एन प्लस सॉरी माइनस, पहले प्लस आ गया बाद में माइनस आता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, साइन एन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस आएगा, ठीक है। 2x का हो जाएगा यहाँ पे 2 और माइनस कॉस एन एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना। कहने का भाव क्या है, मैंने माइनस यहाँ पे बाहर नहीं लिया, अभी माइनस अभी अंदर ही है, यहाँ पे माइनस अभी बाहर नहीं लिया, यहाँ पे माइनस अंदर ही है। आपने भी ऐसे करना है क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। चलो जी, ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद किया हमने, लिमिट लगाई हमने 0 से पाई, ठीक है। चलो जी, 1/4 यहां तक क्लियर है ना, आपको दिख रहा है ना इजिली, बिल्कुल दिख रहा है। चलो जी, 1/4 यहां पे हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन एन पाई, तो ये सारा जीरो हो गया क्योंकि साइन एन पाई हमारे पास जीरो होता है, साइन एन पाई हमारे पास जीरो होता है, कॉस एन पाई हमारे पास -1 की पावर n होता है, ठीक है। तो ये जीरो माइनस, ये माइनस बाहर आएगा, अब बाहर ले सकते हो, प्लस हो गया, ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो गया, कॉस एन पाई -1 की पावर n और अपॉन में n स्क्वायर। डन है। यहाँ पे साइन एन पाई अगेन जीरो। चलो जी, ब्रैकेट बंद किया, माइनस लगाया, बड़ा ब्रैकेट ऑन किया, अब जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई क्योंकि x मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है, ये पूरी टर्म जीरो हो गई, यहाँ पे साइन जीरो तो जीरो ही होता है, तो ये भी सारा जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या आया, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे फाइनली क्या आया हमारे पास, ये आया जी 1/4, ये इनटू में है 2 पाई -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। ये 2 कट गया, हमारे पास क्या आया फाइनल, पाई -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर और नीचे 2 भी है, ठीक है, पाई अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया, 2 आया, ठीक है। 2 की क्या आई वैल्यू हमारे पास, पाई अपॉन में 2 नीचे n स्क्वायर और -1 की पावर n, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। अब उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, सो पुटिंग द वैल्यू ब्ला ब्ला ब्ला, वो इक्वेशन आप लिख सकते हो अंग्रेजी में, ठीक है। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। चलो, ये हो जाएगा हमारे पास 2/पाई, 1 क्या था 0 माइनस 2 क्या था पाई अपॉन में 2 n स्क्वायर -1 की पावर n, ठीक है। चलो जी, इसको खोलो, 2/पाई, ये है जी माइनस का पाई अपॉन में 2n स्क्वायर इंटू में -1 की पावर n, इतना क्लियर है। ये पाई से ये पाई कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या आया आंसर हमारे पास, -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर। कुछ बुक्स में ऐसे ही छोड़ रखा है, ठीक है, और कुछ बुक्स में क्या किया है उन्होंने, ये माइनस है, इसको -1 ले लिया, ये -1 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो -1 और -1 इसकी पावर 1 है, तो क्या यहां से हो जाएगा, -1 की पावर 1 + n, ठीक है, 1 + n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। कुछ बुक्स में ऐसे दे रखा है, ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, दोनों तरीके ही ठीक है, ठीक है, पर ये ज्यादा बेटर है, इसको ही प्रेफर करना। चलो जी, अब क्या रह गया हमारे पास, जो फाइनल इक्वेशन है उसमें बस वैल्यू डालना रह गई। चलो जी, fx निकालते हैं। अब जो फाइनल हमारे पास fx आ रहा है वो क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो fx इक्वल्स टू a0/2, a0 0 है, प्लस समीशन n1 से इंफिनिटी an cos nx। an क्या है हमारे पास, ये रहा,
-1 की पावर n+1 लिख सकते हैं इसको, n² और साथ cos nx। ठीक है, डन है। इसको 0 को चाहे हटा ही दो यहां से। चलो जी, ये आपके पास क्या है जी, फाइनल आंसर है। यहां fx की जगह क्या लिख सकते हो आप, π² में 12 -x² 4 इक्वल्स टू समीशन 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n+1 में n² cos nx। ठीक है, ये लो। अब ये क्या बन रही है आपके पास, फोरियर कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज। ठीक है, फोरियर कोसाइन सीरीज भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉस की टर्म आ रही है। ठीक है, डन है। एक और क्वेश्चन करें, चलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास fx इक्वल्स टू x³। ठीक है, और इसने हमें इंटरवल्स दिए हैं -π से π, -π से π। अब देखो x है हमारे पास क्वेश्चन में, सिर्फ x की पावर देखनी है, क्या है, 3 है, मतलब कि ऑड है, मतलब ये पूरा फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में भी नहीं है ना कुछ। ठीक है, तो पूरा फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के केस में हमें पता होता है कि a0 क्या होता है, 0, an क्या होता है, 0, क्या निकलता है, सिर्फ bn निकलता है। ठीक है, चलो जी। अब a0 निकालने की जरूरत है नहीं, निकाल भी लोगे तब भी 0 ही आएगा, चाहे चेक करके देख लेना। ठीक है, an 0 ही आएगा, क्या निकाल ले हम, सीधा bn निकाल लें। अब बिकॉज fx इज ऑड, सो क्या हो जाएगा bn का फॉर्मूला, 2/π, ये हो जाएगा 0 से π, fx क्या है, x³ sin nx dx। ठीक है, और यहीं अगर l वाली इंटरवल्स आती तो उसमें क्या हो जाता, sin nπx/l। ठीक है, ये सब मैंने आपको 12 पीरियड में बताया हुआ है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 12 पीरियड में क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत वहां पे आपको नहीं है। ठीक है, चलो इजी करते हैं कैलकुलेशन को। सॉल्विंग 1। ठीक है, x की पावर क्या है, 3 है, तो 3 + 1 = 4, मतलब कि 4 टर्म्स आएंगी। ठीक है, अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो पहली 2 वीडियोस जो मैंने आपको इस प्लेलिस्ट की बताई थी वो जाकर एक बार चेक कर लो, उसमें आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो तो सॉल्विंग 1 हम करेंगे, ये हो जाएगा x³ sin nx का हो जाएगा हमारे पास -cos nx/n, आगे होता है माइनस, ये हो जाएगा 3x² x³ का डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस कॉस का हो जाएगा -sin nx/n²। ठीक है, फिर आगे प्लस आएगा, और 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 × 2 = 6x हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो ये प्लस का cos nx हो जाएगा अपॉन में n³। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, फिर आगे क्या आएगा, दोबारा माइनस। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो 6x का क्या हो जाएगा, 6, cos का क्या हो जाएगा, sin nx/n⁴। लिमिट क्या है, 0 से π। ठीक है, चलो जी। अब एक बार पाई डालेंगे जहां जहां पे x है, और एक बार 0 डालेंगे जहां जहां पर भी x है। तो यहां पे π³ डाला, -cos nπ, cos nπ क्या होता है, -1 की पावर n, तो ये हो जाएगा -π³ -1 की पावर n/n। इतना क्लियर है। यहां पे पाई डाला, 3π² हो गया, sin nπ 0 होता है, तो ये पूरा हमारे पास 0 हो गया, प्लस 6π cos nπ -1 की पावर n, तो ये प्लस 6π हो गया, -1 की पावर n हो गया, और डिवाइड में हमारे पास n³ है। ठीक है, माइनस sin nπ 0 होता है, तो ये -0 हो गया। डन है। अब -0 डालेंगे तो ये x मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और ये sin n0। ठीक है, ये पूरा sin 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 अगेन। ठीक है, तो -0 का आएगा, लिखने की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मतलब कि सिर्फ इसको सॉल्व करना है। चलो जी, इसको सॉल्व करके क्या हमारे पास आंसर आ रहा है, तो -π³ -1 की पावर n अपॉन में n, यहां से प्लस 6π -1 की पावर n अपॉन में n³। इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसमें डालो इसको। ठीक है, इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बस 2/π बाहर है,
तो पुटिंग द वैल्यूज इन, ठीक है, ब्ला ब्ला, आगे जो भी अंग्रेजी में आपको लिखना है, एग्जामिनर को खुश करना है। चलो 2 अपॉन में पाई हो जाएगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 2 पाई, ठीक है। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई ना भी करें हम, अगर मल्टीप्लाई ना भी, चलो कर देते हैं एक बारी कर देते हैं, तो ये 2 अपॉन में पाई हो गया, ये माइनस का पाई क्यूब हो गया, -1 की पावर n हो गई, और नीचे ये n आ गया, ठीक है, प्लस में 2, ये 6 2 12 पाई हो जाएगा, अपॉन में n क्यूब है, नीचे एक पाई है, -1 की पावर n है, ठीक हो। यहाँ से ये पाई से एक पाई कट गया, ऊपर 2 पाई स्क्वायर रह गया, यहाँ से पाई कट गया, ठीक है, बस और कुछ तो नहीं है। चलो अब कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक -1 की पावर n कॉमन आ रहा है, चलो एक 2 कॉमन आ रहा है और -1 की पावर n कॉमन है, ठीक है, अंदर क्या बचा, पाई स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है, और प्लस में 6, ठीक है, यहाँ से अपॉन में n क्यूब, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, फाइनल bn निकल कर आया है, ठीक है। अब इक्वेशन डालेंगे किसमें, सॉरी वैल्यू डालेंगे फाइनल इक्वेशन में। चलो जी, तो fx इक्वल्स टू a0 0 है, an 0 है, तो bn वाली टर्म सीधा सिग्मा 1 से इंफिनिटी bn है हमारे पास 2 -1 की पावर n माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में n प्लस 6 अपॉन में n क्यूब। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1 अपॉन में n भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, वो थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स सी टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है, तो उतना हमने नहीं जाना है, इतना भी छोड़ दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, उसको करके देखना एक बार, कॉम्प्लेक्स सी टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। यहां से ये साइन nx, तो ये क्या है आपके पास, फाइनल आंसर है। fx क्या लिख सकते हो आप, x³ इक्वल्स टू ये सारा सेम, ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में n प्लस 6 अपॉन में n क्यूब, और यहां पे साइन nx। डन है, अच्छे से नोट कर लो इसको जल्दी, ठीक है, कर लिया नोट। तो इसी के साथ हमने एक इवन फंक्शन का क्वेश्चन कर लिया और एक ऑड फंक्शन का क्वेश्चन कर लिया। बाकी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, बस क्या ध्यान में रखना है, हमने फंक्शन देखना है कौन सा है, इवन है तो bn 0 होगा, बाकी सब निकलेगा, ऑड है तो सिर्फ bn निकलेगा, बाकी सब 0 होगा, ठीक है। इवन कैसे होगा, fx इक्वल्स टू f माइनस एक्स करके देख लेना, ठीक है, या फिर डायरेक्ट वो प्लस माइनस जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, x की पावर ऑड है तो ऑड हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन x हो जाता तो ये ऑड और ये ऑड, ये पूरा इवन बन जाता, ठीक है, तो इवन वाली कंडीशंस आप लगाते हैं। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। ऑड फंक्शन कैसे देखोगे, ये ऐसे, ठीक है, माइनस लगा के देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। बस एक लास्ट टॉपिक रह गया आपके पास फोरियर सीरीज का, जो कि है हाफ रेंज साइन सीरीज एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो हम वो कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।